लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी अपने अपने बातों को रख रहे हैं। एक तरफ एनडीए की सरकार और एक तरफ महागठबंधन का ताबड़तोड़ जोड़, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस बार वैसे प्रधानमंत्री के दावेदार क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे या राहुल गांधी होंगे सर, क्या लगता है? सबसे पहले तो राजनीति में जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो काम करने के लिए चुने जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो हैं काम करने के लिए नहीं है प्रधानमंत्री, नाम करने के लिए है प्रधानमंत्री। और उनके लेग में जितने लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, नाम करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति न चुना जाना चाहिए। देश का नाम ऐसे ही व्यक्ति न आगे बढ़ाएगा, देश का बेरोजगारी ऐसे व्यक्ति ही न मिटाएगा। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो फिर एक तरफ मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए 100 गुना ज्यादा बेटर राहुल गांधी है। अच्छा, तो फिर मोदी जी का कहना है कि हम हर घर में वैसे राशन देते हैं, हर घर में वैसे हमने सिलेंडर दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस चीज को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को तो मिलना। प्रचार किसको कहते हैं, झूठा वादा किसको कहते हैं? नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठा वादा और झूठा प्रचार करके अपना माहौल को बनाना चाहते हैं। और इसका कारण क्या है कि संघ से ऊपर बढ़े हैं। तो इनको पता है कि देश को किस तरह से चूना लगाया जाता है, किस तरह से शिक्षित लोगों को बुड़बक बनाया जा सकता है। सारे गुण से भरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। और यह काम करने के लिए नहीं आए हैं, यह केवल प्रचार करने के लिए आए हैं। अच्छा सर, तो फिर बीजेपी वैसे कार्यकर्ताओं को मुंह से क्यों नहीं कर रहा है सर कि जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे? हाँ, राम इनके हैं। इसके पहले राम धरती पर नहीं थे। इनके पूर्वज क्या थे? राक्षस थे। नरेंद्र मोदी के बाबा राक्षस थे। उस समय राम राज नहीं था, यही राम के लाए हैं। तो फिर क्या होना चाहिए सर? ये सब जो वादे हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, जब तक राजनीति में धर्म और शिक्षा नहीं बेचेगा तब तक वह जो है उस कुर्सी पर कायम नहीं रहेगा। और नरेंद्र मोदी इसमें सबसे सफल व्यक्ति हैं जो राजनीति में धर्म और शिक्षा को जोड़ के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वैसे जो भी एनडीए के सरकार है या तो जो भी वादे कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं गया को लेकर के जिस प्रकार से मांझी जी को मंदिरों से दूर हटाया जा रहा था। मांझी जी को जब मंदिर में जाने के बाद मंदिर को धुलाया जा रहा था, वही मंदिर में जा करके वो अच्छे से पूजा पाठ कर। ऐसा कोई बात नहीं है। यह व्यवस्था जो है यह जात पात में एक ढालने का नया तरीका है। और वो यह एक नया प्रचार करने का तरीका है जिससे 80% लोग मेरे पक्ष में आ जाए। जात से, बिरादरी से, धर्म से, शिक्षा से, उसकी व्यवस्था से, उसकी कमजोरी से, किसी ना किसी तरह से जो किसी प्रकार से हमारे पक्ष में नहीं आएंगे। वो राम नाम लेके मेरे पक्ष में आ जाए। और यह राजनीति करने का एक नया टेक्निक तरीका है, एक मतलब नया तरीका है जिससे एकजुट होकर राम नाम के नाम पर जो है नरेंद्र मोदी का गुणगान करें। जी लास्ट सर आपसे, हर हर मोदी घर घर मोदी का जो उच्चारण किया जा रहा है, क्योंकि हर हर सिर्फ महादेव के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान के साथ तुलना किया जा रहा है मोदी जी से, इससे आप क्या कहेंगे सर? यह झूठा अफवाह है। कोई अगर कहे कि हम शिव हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, तो वह थोड़ी राम और लक्ष्मण हो जाएगा। लेकिन राजनीति में यह शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत 80% 70% लोग अशिक्षित हैं। उसको इस बात के बोल के वह पगला टाइप से गाँव हर हर मोदी या नर मोदी का नारा दे के अपना ये करना चाहता है। इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। और देश के 80% जनता बात को समझ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा उपमा दे रहे हैं जहानाबाद के कि हमारे यहाँ जो चंद्रवंशी जी थे 5 साल के लिए चुने गए थे। 5 साल में 5 दिन के लिए भी जहानाबाद पूरे क्षेत्र में उनकी चेहरा कोई नहीं देखा है। तो पंचायत का प्रतिनिधि, राज्य का प्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए जो जनता बढ़िया से उनको चेहरा को भी ना देखे। और वह वहाँ के राजा हैं, चंद्रवंशी जी जहानाबाद के राजा हैं, जो जिनका चेहरा 80 नहीं 99% यहाँ के लोग जो है पहचानता भी नहीं है कि कौन है। तो ऐसा ही ना राजा तो कहीं ना कहीं माननीय सीएम जो नीतीश जी है उनके जदयू पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीएम का जो पार्टीगत वोट है उन्हें तो मिलना चाहिए सर। न कि राजनीति में धर्म होता है, न विचार होता है और न कर्म होता है। जिनके बारे में आप बोल रहे हैं अभी तक 9 बार कुर्सी बदल लिए और न उनको जात से मतलब है न कर्म से मतलब है, सिर्फ कुर्सी से मतलब है। और कुर्सी के लिए वो कहीं जा सकते हैं और कहीं आ सकते हैं। जिस व्यक्ति का विचार सुंदर न हो, कर्म सुंदर न हो, वह राजनीति क्या करेगा?
जो कुर्सी के लिए कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, फिर उसकी बात क्या आप कर रहे हैं पूरे बिहार। सर अभी पूरे बिहार में दो ऐसे गठबंधन की लड़ाई है सर, एक तरफ एनडीए और एक तरफ आईएनडीए, जिसमें ज्यादा योगदान एनडीए में बीजेपी का है और दूसरे तरफ आरजेडी का, और दोनों में ऐसी एक लड़ाई हो गई है सर जिसमें जनता पीसी जा रही है मसाले की तरह। आप समझ सकते हैं सर, एक तरफ जातिवाद बोली जा रही है, एक तरफ बोला जा रहा है कि आप जिसने राम को लाए उसे लाएंगे, एक तरफ कह रहा है कि रोजगार नहीं है, एक तरफ बोला जा रहा है कि मोदी भगाओ देश बचाओ। इसको लेकर के क्या आप ऐसे संदेश देंगे सर कि क्या होना चाहिए? देखिए, पहला तो अच्छी है कि दोनों पक्ष जो हुए जनता को दिग्भ्रमित कर करके और अपना शासन चला रहे हैं, मलाई खा रहे हैं जी। लोग मलाई खाने में विश्वास रख रहे हैं। जनता के सरकार से कोई लेना देना नहीं है। 10 साल पर बहाली निकलता है और आज आवेदन होता है और लग जाता है 6 साल बहाली में। बहाली भी होता है तो सब घर इनका क्वेश्चन लिख हो जाता है। जो विद्यार्थी बेचारा दिन रात पढ़ रहा है उसका मेहनताना भी तो नहीं देते हैं, न हो पाता है, उसको पेपर लिख कर जाता है। कौन सा शासन कर रहे हैं भाई कि 15 साल से हर बहाली निकाल रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है। कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि पुल बनने के पहले पुल गिरते चला जा रहा है। हम लोग 15 साल से इंडिया गठबंधन को वोट देते आ रहे हैं जी। तो शिकायत भी तो मुझसे इन्हीं से ना है। जी जी जी। और चुनाव आता है तब उसको गाड़ी बकते हैं, उसको गाड़ी बकते हैं, और जनता के जनादेश को अनादर करते हुए एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। नहीं, वही नीतीश जी का चुनाव आते हैं तब भ्रष्टाचार है, फलना है, वंशवाद है, धर्मवाद है, और चुनाव के बाद तुरंत गलवहियाँ लग जाते हैं। अच्छा सर, वैसे नीतीश जी को क्या जरूरत? दोनों मिल करके तो जनता के बुर्बक बना रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक मिनट सर, वैसे सर एक मिनट सुन लीजिए, वैसे क्या जरूरत पड़ गई थी जदयू के नेता या तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के गठबंधन में गए सर? वही तो कर रहे हैं जी कि अपना काम साधने के लिए जी, अपना काम उनका साधने के लिए न साफ कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ चलता है। तो राजनीति में जब सब कुछ चलबे करता है तो जनता के बीच कहाँ लग दिग्भ्रमित करते हैं बताइए। अपना काम जब चुनाव रहता है तो कोरोना काल में भी इनका चुनाव हो जाता है जी। और जनता के जो मुद्दा है 10-10 साल से मुद्दा है, एका 4 गो टीचर ही जगह बैठे हुए हैं, आज तक 20 साल हो गया नौकरी होने जा रहा है, आज तक इन लोगों को प्रमोशन नहीं मिला है। अच्छा, शराब को लेकर के क्या कहेंगे सर कि जो चलिए अभी सर ने बताया कि सरकार को एक्टिव होना चाहिए, जनता को एक्टिव होना चाहिए, क्या बंद हो सकती है सर या बंद है अभी? एक्चुअली इसमें दोनों पक्ष बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार के साथ साथ जनता का भी इसमें कड़ी हो। जब तक आप अगर शिक्षित नहीं हैं, आपकी मानसिकता जो है अगर बदलाव न, हम अभी यहाँ पे केला खाएं और खोइया बिक दें, ये हमारी मानसिकता है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खोइया उठाने के लिए जहानाबाद में नहीं बैठे हुए हैं, तो इसमें जनता का भी सहयोग हो और सरकार का भी सहयोग हो। जैसे शराबबंदी किए हैं और थाने वाले को छोड़ दिए हैं, थानेदार जो है पोस्टिंग कराता है 15 लाख 20 लाख दे के और 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया दारू बेचवा के अपना कमा ले रहा है। बालू सरकार कह रहा है कि हम बंद कर ले हैं, तो थानेदार कह रहा है कि अरे मान लो 11 बजे ट्रक पार करना है, 100-200 जितना पार न करो, हमको 5000 ट्रक यहाँ डाउन करो। तो जब तक मामला करप्शन का, पैसा का, जब तक ईमानदारी आदमी अपने आप में कर्मठ नहीं होगा तब तक इसमें बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शराबबंदी में बहुत नीतीश कुमार दोषी हैं, इसमें हम भी दोषी हैं, इसमें उनके लगे हुए थानेदार और पुलिसकर्मी भी दोषी हैं। इसमें सभी लोगों की ही मदद से इसको बंद किया जा सकता है। सरकार तो एक बहुत बड़ी संस्था है ना, वो घोषणा कर दिया, घोषणा के बाद कड़ाई नियंत्रण कर रहा है, लेकिन आप अगर जागरूक, देखिए शराबबंदी तो 1 मिनट में हो जाए। जो शराब पी के आया, आप ऐसा आदमी जो है थाना को फोन करें कि भाई मेरे मोहल्ला में शराब पी के आल है, थाना उसको पकड़ेगा। थाना क्यों पकड़ेगा? थाना कहता है कि हम 20 लाख रुपया जो पोस्टिंग कराए हैं दे के, कहाँ से हमारा परिवार है, बच्चा है, हमारा मसूरी में बच्चा पढ़ रहा है, साल का जो है 1 करोड़ रुपया बेटा के विद्यालय में देना है, हमारा पेमेंट के अनुसार में भी 1 करोड़ रुपया वेतन तो ना है, तो वो कहीं ना कहीं तो गलत काम करेगा ना सरकार के आहट में। तो ये इस पर शराबबंदी में सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है, इसमें 3-4 कड़ी है और सब लोग दोषी है और सभी लोगों को इसमें सुदृढ़ होना होगा। जी जी। शराब को लेकर के एक वैसे सरकार ने पहल भी निकाला, वैसा एक वैकेंसी भी दी, वैसे एक संस्था भी बनाया, मद्य निषेध प्रशासन। हाँ,
तो उसको लेकर क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं वो बंद कराने को? एक छोटा सा बात मैं बताना चाहता हूं कि मद निषेध जो विभाग निकाला, उस थोड़ा व्यक्ति की बेरोजगारी दूर करने का काम किया। अब मद निषेध वाले जो है टेम्पू पर बैठे हुए सवारी को अगर शराब पीले पकड़ते हैं तो 500 रुपया लेके छोड़ देते हैं। दिन भर में अगर 20 टेम्पू पकड़ाया तो मोटा मोटी 20-25 हजार रुपया हो गया। अगर 5-7 पुलिस वाला 1-2 दरोगा है तो बांट के 5,000-7,000 रुपया रोज उसको हो गया। मद निषेध वाला अपना बम बम है, नीतीश अपना बम बम है, जनता हमरो लगा कि पकड़ा है तो 500 न लगा, चलो भाई 500 लगा हम तो छूट गए ना। तो वो सब मद निषेध अपराध निषेध कहने से कुछ होने उन्हें न है। वो एक प्रकार का व्यवसाय शुरू किया है नीतीश कुमार, और व्यवसाय में जितने लगे हुए कर्मी हैं अपना पर्सनल पेट भरने का काम कर रहे हैं, उससे शराबबंदी नहीं होगा। तो सर देखिए, वहीं जो एनडीए के में अभी नीतीश जी गए, नीतीश जी ने वैसे एक व्यवसाय दिए, लेकिन मोदी जी का कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, तो फिर दोनों में अपने में गुटमुट क्यों ऐसे हो रहा है सर? नहीं समझे, हम बोले ना, मोदी जी जो यहाँ का जो पीएम है वो काम करने के लिए पीएम नहीं है, नाम करने के लिए पीएम है। आप अभी बोले ना राम का बात बोले, तो राम क्या उनके बाबा पूजा नहीं करते थे, दादा पूजा नहीं करते थे, परदादा पूजा, उस समय राम नहीं थे क्या? उनको सिर्फ नारा देना, झूठा प्रचार करना, काम करने का वादा करना और अपने कुर्सी पर आसीन रहना, यही राजनीति का वो फॉर्मूला जानते हैं। इसका कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो संघ से उठकर प्रधानमंत्री बने हैं। उनको मालूम है कि राजनीति कैसे किया जाता है, उनको फंडा पता है राजनीति का कि कितना % झूठ बोल के कितना % सच पर दावा किया जा सकता है। उसका वो जो है पढ़ाई पढ़ ले हैं, बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अच्छा चलिए सर, अच्छा दारू को लेकर के अभी आप बोल रहे हैं दारू तब तक नहीं बंद होगा जब तक दारू पीने वाले लोग रहेंगे जी। जब यहाँ बिहार में नशाबंदी लागू हुआ बिहार में, तो आपको याद होगा मानव श्रृंखला बना था, हाथ से हाथ जोड़ करके 10-10 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर तक लोग लाइन में लगे थे। हम लोग जाके 3 बार लाइन में लगे हाथ जोड़ के जी बढ़िया बात है शराबबंदी हो जाए, लेकिन शराबबंदी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। जब तक शराब पीने वाले लोग रहेंगे तब तक शराबबंदी नहीं होगा। लोग अपने से सोचे कि शराब खराब चीज है, नहीं पिए इसको तो शराबबंदी हो जाए। नरेंद्र मोदी आप बार बार शराब पर पूछ रहे हैं, उससे भी बड़ा एक हमारे यहाँ घोटाला हुआ। क्या सर? क्या हुआ? नरेंद्र मोदी की सरकार में पैसे को बदला गया क्या भाई? तो काला मनी को उजला मनी करेंगे। बढ़िया से आप पहले सुन लीजिए मेरा जो यहाँ कहने का कारण है। उन्होंने बोला कि जितने ब्लैक मनी हमारे देश के अंदर है सब व्हाइट मनी में बदल लेंगे। क्या हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो वो पैसा बंद करके नए पैसा छापने के लिए जो पैसा बर्बाद किए, उससे कोई लाभ उनको अर्जित हुआ? उनकी क्या मनोपोल थी, क्या वो करना चाहते थे? पैसा के बदलाव करने से क्या जनता को लाभ हो गया, हमको थोड़ा बताएं। उससे कोई बेनिफिट हुआ, लेकिन उससे कितना नुकसान हुआ है, उससे हमारे देश के कितना माने धन का क्षति हुआ है। तो ये सब करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसमें जागरूक होने की जरूरत है, इसमें सरकार जागरूक हो, जनता जागरूक हो, तबे शराबबंदी पर आप जो है मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतीश कुमार के ऐलान करने से जो है शराबबंदी हो जाएगा। सरकार केवल इसमें दोषी नहीं है। सर अभी बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई है चुनाव को लेकर के, कई वैसे एनडीए के सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन पे आरोप भी लगते आ रहा है और लगाया भी जा रहा है, और वहीं विपक्षी पार्टी के जो भी वैसे कार्यकर्ता है उनकी एक नारा भी है कि मोदी भगाओ देश बचाओ। लेकिन वहीं मोदी जी के जितने भी वैसे समर्थन हैं, या तो मोदी के जितने भी चाहे एनडीए के जितने भी समर्थक गण हैं, उनकी एक ही नारा है, हर हर मोदी घर घर मोदी। या तो जिस प्रकार से जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। इससे क्या लगता है सर कि मोदी 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, या राहुल गांधी फिर वो मोदी जी से सीट छीन करके वो दावेदार बन जाएंगे? इस पर मोदी जी तो आएंगे ही, निश्चित आएंगे जी, इस पर कोई संशय है ही नहीं। पूरे भारत का ये जो अथी बता रहा है। अब बात रही राहुल जी का, तो राहुल जी का जो पार्टी है कांग्रेस, 60 साल से क्या कर रहे थे। आज भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, किसान के खेत, हर खेत को पानी नहीं है उसके बारे में बोलते हैं। 60 साल तक उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो इसी कारण से आज कम से कम मोदी जी हैं, तो हम लोग विदेशों में रहकर, जो विदेश में रह रहा है,
भारत में रह रहा है। हम लोग तो ये महसूस कर रहे हैं कि मोदी के शासन काल में देश आगे बढ़ रहा है। तो क्या 2024 में मोदी को लाना है सर? जरूर आना चाहिए, हम तो देंगे ही। तो और उन्हें क्या संदेश देंगे सर जो विपक्षी करें मोदी भगाओ देश बचाओ? विपक्षी का तो नारा है, वो सब लोग एक जगह हो गए हैं। जी। उनको भ्रष्टाचार करने में नहीं बन रहा है। मोदी पर तो आज तक एक आरोप नहीं लगा। नहीं, लोग बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं सर। जिस प्रकार से मोदी जी के जितने भी समर्थक है उनका नारा है सर कि अब की बार 400 पार। वहीं विपक्षी ने कहा कि अब की बार जो डीजल 105 रुपए है ना वो हो जाएगा 400 के पार। ये क्या है सर? 400 पार हो जाए ऐसा तो नहीं होगा जी। लेकिन महंगाई बर्दाश्त है जनता को जी। देश आगे बढ़ना चाहिए। महंगाई हमसे कुछ ज्यादा पैसा लग जाए वो मंजूर है जी। देश आगे बढ़े। महंगाई से लेकर के कोई वैसे नुकसान नहीं है जनता कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान 400 पार हो जाए या 500 पार हो उससे कोई दिक्कत नहीं। 400-500 होगा ही नहीं पार जी। ये तो सिर्फ विपक्षी का अपना आरोप है जी। वैसा तो हो नहीं रहा है। आज राहुल गांधी जी बता दें कि क्या कौन चीज उनको महंगा बुझा रहा है, कौन चीज महंगा है? विदेशों के अनुसार तो हमारे यहाँ कम महंगाई है। नहीं, राहुल जी का जितने भी समर्थन उनका कहना है कि जब राहुल गांधी के वैसे सत्ता थी तो कहीं ना कहीं 65 रुपए पेट्रोल थी सर, लेकिन अब वही 105 रुपए 73 पैसे हो गया सर। तो सर जैसे जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है महंगाई, यहाँ भी कुछ न कुछ बढ़ेगा ही। जनसंख्या पर राहुल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि नियंत्रण में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जनसंख्या की बात नहीं करते हैं। नहीं, विपक्षी ये भी कह रहे हैं सर कि मोदी जी को बार बार विदेशों में जाना क्या जरूरी है सर? एकदम जरूरी है, वहीं से तो आ रहा है सब कुछ। वहीं से तो आज गुजरात में या असम में जो लगा जी नैनो टेक्नोलॉजी का चिप्स का जी वो सब तो विदेश से ही आ रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जी भी बताया कि डबल इंजन की सरकार आ गई है बिहार में। जैसे बिहार और केंद्र दोनों में सरकार है तो डबल इंजन की सरकार पे बहुत सारी बातें हुई थी। जब रैली निकला था महागठबंधन एनडीए का तो उसमें बहुत सारी चर्चा किए गए थे। लेकिन क्या सर वैसे जो भी बिहार से वैसे प्लान कर करके अदर राज्य में जाते हैं क्या उनके लिए कोई सुविधा वैसे देने वाले हैं सरकार या नहीं? ये मोदी जी का काम नहीं है, नीतीश जी और लालू जी का काम था जी, जो दोनों मिल के आज 32-33 साल से कर रहे हैं शासन, इनका काम था। ये तो निंदनीय है ही कि हमको बाहर जाना पड़ रहा है। तो फिर जब लालू जी के साथ में नीतीश जी थे तो ऐसा काम कर रहे थे तो क्या भरोसा है नीतीश जी फिर प्रधानमंत्री जी के साथ में बीजेपी के साथ में आए तो ऐसा होगा सर? हम चाह के भी नहीं हटा सकते। हम जनता तो चाह रहे हैं कि नीतीश जी भी वही काम कर रहे हैं जो लालू जी की है जी, लेकिन दो ही पार्टी है ये है, उसको किसको हटाए हम? तो फिर क्या जरूरी हो गया सर कि जदयू को बीजेपी अपने साथ लिया हो? वो दोनों चाह रहे हैं, इनको मोदी जी को एक काम है कि 400 के पार हो जाए किसी तरह जी, वही अपना रहे हैं विद्या। अच्छा, हालांकि इनसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नीतीश जी साथ में आए हैं तो कोई लाभ नहीं मिल रहा। नहीं, और जितने भी विपक्षी के वैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो भी अगर नीतीश जी का एक भी वैसा सीट है उन सीटों पे उनका एक भी वोट का खाता नहीं खुलेगा। इससे क्या कहेंगे सर? हम पूरे बिहार के तो सर्वे नहीं किए हैं, लेकिन हम जिस लोकसभा में रह रहे हैं जहानाबाद जी, इसमें राजद का जीत एकदम निश्चित है जी, यही बोलना चाहिए। दादी जी, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और एक तरफ है मोदी जी और एक तरफ राहुल गांधी। आप किन्हें वैसे वोट करना चाहेंगे? कौन वैसे प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे इस बार? मोदी जी के। क्यों राहुल गांधी को क्यों नहीं? मोदी जी बहुत सफलता दे रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि लोगों भर तो मोदी जी के जिताना है। अबरी भर मोदी जी को जिताना है। हाँ। वैसा क्यों? मतलब कुछ वैसा खास मोदी जी बहुत मदद की कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी वही कह रहे हैं ना कि मोदी भगाओ देश को बचाओ, देश को बर्बाद करने में नहीं, अबरी भर मोदी जी के जिताना है। अच्छा, तो यहाँ से तो वैसे जदयू के एक सीट मिला और एक आरजेडी का, तो जदयू के वैसे वोट करेंगे आरजेडी के, क्योंकि दो ही का सीट मिला है। एनडीए से जदयू है और महागठबंधन से आरजेडी है दादी जी, तो कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग है। तो किन्हें वोट करना चाहेंगे? जदयू है और एक आरजेडी है। तो वही हम जो कह दिए तो मोदी जी के देंगे, मोदी जी के साथ जो भी रहेंगे उनको देंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम भी वही कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी को जिताना है। मोदी जी को जिताना है। और अन्य जैसे लालू जी के परिवार हो जाएंगे। लालू जी को तो नहीं करना, मोदी जी को जिताना है जी। अच्छा, लालू जी से इतना क्यों कि लालू जी को नहीं जिताना है? लालू जी कुछ कर भी नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? क्यों नहीं? लोगों का कहना है कि इतना रोजगार दिया उनका परिवार है। कुछ नहीं।
मोदी जी बहुत चीज किए हैं। क्या कर रहे हैं दादी, घोटाला कर दिए? बोलिए बोलिए, बोलना है। सुन रहे हैं, हम नहीं जानते बाबू। जी, मोदी जी बहुत कुछ क्या किए घोटाला हैं। वैसे कर दिए हैं? अरे बहुत चीज है। क्या क्या वैसे घोटाला किए हैं? बताइए तभी तो। क्या बता? क्या क्या वैसे घोटाला किए हैं? अच्छा, आप किनको वोट करना चाहेंगे? हम भी मोदी जी के करेंगे। अच्छा, मोदी जी को क्यों करेंगे वोट? करेंगे कि बहुत भलाई किए हैं। भलाई के क्या क्या वैसे भलाई अब किए? राशन उसन बांटे हैं, पढ़ाई लिखाई में किए हैं, जी सगरो बनाए हैं, रोड बनाए हैं, कहूँ कुछ बनाए हैं, कहूँ कुछ बनाए हैं, जी। सब चीज करे हैं। इसीलिए हम लोग मोदी जी के जिताने पर पड़ल है। अच्छा, लालू जी से आप लोग इतना दूर भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? भाग रहे हैं क्योंकि कुछ करवे न किए था। अच्छा, कुछ नहीं किए वो। नहीं, अभी चुनाव की माहौल चल रहा है सर, और यहाँ पे सीट वैसे एनडीए से जदयू को मिला है सर, और महागठबंधन से आरजेडी को। तो क्या आप वैसे किन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे? हम तो दोनों चोर समझते हैं। जेडीयू जी पहले था वही जी, आज भी वही, उन्हीं को टिकट मिल गया जी मिला ना। जी। क्या किया वो? रोड का तो सत्यानाश कर दिया जी। कुछ फायदा किया रोड का? आदमी चलता तो ठेक रहता, गिरता आदमी, तो क्या उस पर विश्वास करेगा? तो और आज कहीं ना कहीं एक को तो वोट करना होगा सर। हम तो सोचते हैं वोट करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, वोट करना ही चाहिए। जब ऐसा हालत है जी। देश का, जी। नेता का गधा है सब तो, और जी। हम लोग जनता वो भी एकदम गधी है जनता। जी, कुछ विरोध नहीं करते हैं। विरोध का है ना हम लोग का, बिल्कुल बिल्कुल सर। जनता विरोध कर सकती है ना। जी, क्यों नहीं सर, अपना मूल हक के लिए लड़ाई लड़ क्या सकते हैं। फिर विरोध करती नहीं यहाँ की जनता, क्या है? जी, तो क्या कहेंगे वैसे मंत्रियों को सर? वैसे मन तो लात मार के निकालना चाहिए। क्या निकाला जाए सर? कहाँ निकाला जाए? समाज से बाहर निकालना चाहिए। समाज से बाहर निकालने से विकास हो सकती है सर? कहीं नहीं होगा, दूसरा आएगा। तो दूसरा कौन वैसे हैं सर जो कौन मंत्री? है वो तो जनता चुनेगी ना, खाली हमारे चुनने से नहीं होगा तो आप भैया। ये एक संदेश से अगर समझे ना? जनता को वैसे संदेश लगे। भैया जी हम यहाँ के हैं नहीं, आपको ऐसे बता देते हैं, जी। हम हैं बाहर झाझा के। जी, नहीं तो कहीं ना कहीं इस देश में तो है सर। हम देश में, तो हम लोग के यहाँ तो समझ ले चिराग था, जी चिराग पासवान, जी। समझे ना। 2 बार तो कहीं ना कहीं एनडीए में चिराग पासवान भी है हाँ, सर। वहाँ भी आ गया, एनडीए में ही है वो भी। जी अब उसको 5 सीट मिला है, जी समझे ना। और वो समझ लेना हम लोग उनको 2 बार जीता है झाझा से, जी। जमुई लोकसभा से। जी, अब तोड़ ताड़ के आ गया वो एनडीए में। एनडीए में तो था ही पहले जी ही, जी तोड़ के आ गया। क्या हाजीपुर से लड़ेगा बोलिए? जी जी। जमुई छोड़ के और जमुई में अपना बहनोइया को खड़ा कर दिया। तो अब क्या कौन वैसे नेता होंगे सर जो बिहार के लिए या तो झारखंड के लिए इन्हें वैसा चयन किया जाए सर? आप ही बताइए हमको, नहीं हम कौन तो रहे? नहीं, मेरे लिए तो हम तो बहुत वैसे चुन रखे हैं सर। आप बता दिए, आपकी संदेश है कहीं ना कहीं किन्हीं को अच्छे लगे, कहीं किन्हीं को वैसे दुख भी लगेगा सर। दुख तो लगना ही है। तो जो जिसको वोट नहीं देगा उसको दुख लगेगा नहीं। हम तो बोल दिए पहले वाला जो सांसद है जी। वो क्या किया, हम ये नहीं समझना चाह रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब कौन होना चाहिए सर? अब कौन तो हम जानते ही नहीं भैया, अच्छा, नहीं जानते सर किसी के बारे में। चलिए। जिनके बारे में देखते हैं, और ना देखिए बाजार के अंदर में कितना दुर्दशा है। औरत देहात से आती है मार्केट करने के लिए, यहाँ ना यूरिनल का व्यवस्था है, ना लेटरिन का व्यवस्था है। अभी लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है सर, और सभी जगह वैसे सीटों को लेकर के गर्मा गर्मी है। एक तरफ एनडीए के सरकार में कुछ तानाशाही है क्योंकि चिराग पासवान अपने सीटों को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, और दूसरे महागठबंधन में आप आरजेडी को जानते हैं, आरजेडी परिवार को किस प्रकार से कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के। तो जहानाबाद से आज बने हुए हैं सर, जहानाबाद में वैसे आरजेडी के और एक जदयू के वैसे सांसद को दिया गया है सीट। तो क्या लगता है सर कि यहाँ के कौन वैसे सांसद सीट निकालेंगे, कितने वैसे मतदाता उन्हें सपोर्ट करेंगे, और कौन वैसे सीट छोड़ करके भागेंगे सर? देखिए, बुद्धिजीवियों में कम से कम यह सोच तो होना चाहिए कि आज़ादी के बाद के 70 वर्षों में विकास किसने किया। जी। समस्याएं तो बहुत है, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि हर समस्या का समाधान कर दे, लेकिन जिसने काम किया है उसका महत्व तो वोटर देगा, और यह तो चुनाव के दिन ही तय होगा कि कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा। सर, जो अभी सिलेक्शन की बात की जा रही है कि हमने वैसे टिप रखे, हमने वैसे अंदाज लगा रखे कि हम उन्हें बनाएंगे, तो क्या कहेंगे इनकी बातों को लेकर के सर? ठीक है कह रहे हैं सर। हम लोगों का कहना है जी 13 साल की उम्र से जनसंघ के जमाने से बीजेपी में रहे जी, और बीजेपी वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी। हमने जो है सो कम से कम रात भर बैठ करके टेबल कुर्सी पर गांव में रहते थे, उनको चिट्ठी लिखे या देश भर में चिट्ठी सर्कुलेट किए, और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने।
लेकिन बीजेपी वाले लोगों से हमने कहा कि भाई जो है सो हमको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जरा एक बार मिला दीजिए। बचपन से हम उनके जो है सो अंधभक्त हैं, तो उनसे मिला दीजिए। लेकिन किसी ने जो है सो ध्यान नहीं दिया। आज जो पार्टी में लोग लौंडे छौंडे घूमते फिरते हैं, जिनका पैदाइश नहीं हुआ था, उस जमाने से हम लोग हैं। हमारा कहना है कि हम लोग सामान्य वोटर हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि वैसा प्रतिनिधि हमारा बन करके आवे जो देश का, समाज का विकास भी करे, सुरक्षा भी दे, रोजी रोजगार बाल बच्चों को दे और अमन चैन, और सबको बराबर माने। जात पात की राजनीति के हम लोग बिल्कुल विरुद्ध हैं। जात पात नहीं होना चाहिए। जात पात से समाज टूटता है और देश टूटता है। लेकिन नेताओं को ये सब पता नहीं चलता है। दिन रात जाते पात का जो है सो डंका पीटते रहते हैं और कैसेट बजाते रहते हैं। नहीं, तो इस बार तो देखिए सर, एक तरफ है एनडीए की सरकार जो अभी चलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ है महागठबंधन से राहुल जी जो हैं, राहुल गांधी। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी इस बार वैसे सीट पे ग्रहण कर पाएंगे या फिर वैसे? राहुल गांधी को सीट नहीं आएगा। 2, 4, 5, 10, 20 आ जाए तो कोई बात नहीं। तो फिर महागठबंधन को हाथ धोना पड़ेगा फिर सर। महागठबंधन में तो बिहार में तो महागठबंधन में आरजेडी है। आरजेडी के अलावा तो कोई महागठबंधन में है नहीं। तो प्रधानमंत्री के दावेदार फिर कौन होंगे सर, क्या लगता है? वही नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी होंगे। अच्छा, एक नरेंद्र मोदी जी का या तो उनके जो भी वैसे कार्यकर्ता, उनकी नारा है सर कि अब की बार 400 पार। हाँ, उसकी नारा से क्या निकलता है? नारा है, लक्ष्य रखे हैं, आशावादी लक्ष्य रखे हैं। आशावादी बात बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, हो चाहे न हो, लेकिन काम भी करिए रहे हैं, काम किए भी हैं, सारी दुनिया में लोग जानता है।